सिर्फ सृष्टि के बारे में ही सोचा है कि किसी तरह से मतलब बुराइयां खत्म हो और भला हो हर किसी का। अगर गुरुजी के बारे में कोई वर्ड गलत भी बोलते हैं, वो उनका भी भला ही चाहते हैं। उन्होंने नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े, वेल एजुकेटेड लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो यहीं के जो स्कूल हैं, डेरा सच्चा सौदा संस्था के स्कूल कॉलेज है, वहीं से इन्होंने स्टडी किया है और काफ़ी लंबा समय ये डेरा सच्चा सौदा में बिता चुकी हैं। इनसे जानेंगे कि इनका कैसा अनुभव है, संत जी का असली सच क्या है, संत जी किस तरीके के कदम उठाते हैं हमारे लोगों के लिए, क्या है असली सच्चाई, जनता तक ये क्या पहुंचाना चाहते हैं, जानेंगे इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम सरिता है। और मैम, आपने यहाँ पर एजुकेशन ली, कब से कब तक ली और कितने समय आप यहाँ रहे? देखिए, पिताजी की रहमत से मतलब मैं छोटी सी थी तब से जुड़ी हूँ वैसे तो, लेकिन पिता की रहमत से ही मैं आगे स्टडी कर पाई हूँ। मतलब हम एक गांव से मतलब बिलोंग करते हैं और आज जो भी हूँ मैं गुरुजी की रहमत से ही हूँ। और उनके स्कूल से जो मैंने स्टडी या जो भी मतलब सीखा है वो गुरुजी की कृपा से ही सीखा है। मतलब कि संसार में जितने भी गुरु आए हैं सभी मतलब बुराइयों को छुड़वाने के लिए है, लेकिन हमारे जो संत जी हैं वो सबसे हटके हैं। देखिए, वो 1 महीने के लिए आए थे अभी यूपी दरबार में, तो उन्होंने इतने कार्य चलाए हैं कि शायद ही कोई संत ऐसा कर सके, इतने मानवता भलाई के कार्य। अभी भी उन्होंने जैसे कि शुरू किया है कि स्टार्टिंग में जब भी हम खाना खाते हैं तो भगवान का नाम लेके मतलब जो गाय माता है उनके लिए भोजन निकालना है। और पहले भी लोग ऐसा करते थे, लेकिन थोड़ा सा आजकल के युग में परिवर्तन था कि आजकल ज़्यादा बदलाव की वजह से लोग भूल चुके थे इस चीज़ को। मतलब कि तो अब गुरुजी ने इतने कार्य चलाए हैं कि जैसे टॉयलेट का भी उन्होंने किया है कि जहाँ जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर टॉयलेट का भी बोल के गए हैं कि ऐसे ऐसे मतलब खड़ा करना, और मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनको हल करने की कोशिश की है। मतलब वो अपनी तरफ कम ध्यान दिया उन्होंने, और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया है। तो आने वाले समय में तो आप सोचिए कि कितना कुछ होगा, कि उन्होंने सिर्फ समाज सुधार के लिए ही निष्ठाना है और वो ठान के ही रहेंगे। वो इस संसार से सारी बुराइयां खत्म करके ही रहेंगे। आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज? जी बिल्कुल, वो आएंगे तभी बुराइयां खत्म होगी, वरना तो संसार में आपको भी पता है कि इतनी फैली हुई है गंदगी हर जगह पे। आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए मोहताज अपनी इज्जत तक बेच देते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है कि जो वैश्यावृत्ति है उन्होंने बीड़ा उठाया खत्म करने के लिए, और जो गरीब फैमिली है उनकी पूरी हेल्प करने का भी गुरुजी ने ही मतलब बीड़ा उठाया है। अनपढ़ता को भी खत्म करने का गुरुजी ने ही बीड़ा उठाया है। मैम, अगर बात की जाए 5 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, संत जी उस तरीके से समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इन 5 सालों में समाज पे? 5 सालों से बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि जो भी मतलब भलाई कार्य हो रहे थे, तो मतलब कि लोग क्या है कि जब गुरुजी के प्रवचन सुनते हैं उनसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जब वो आमने सामने सुनते हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वो अपनी बुराई का त्याग करते हैं। वो अपनी सारी बुराइयां खत्म करके यहाँ से नशा छोड़ के जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही मतलब नशा छुड़ रहा है। अब ये जो नशे वाले लोग हैं या जिनके धंधे मतलब उनको डर है कि हमारे धंधे बंद हो जाएंगे, वही गुरुजी के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। वरना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छाई का ही मतलब गुरुजी ने बीड़ा उठाया, वो खत्म होके ही रहेगा। मैम, दूसरी तरफ जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन सब के लिए क्या मानना है? देखिए, जो आरोप है हमने यहीं से स्टडी की है और हम बचपन से ही जुड़े हैं। मतलब 5th 4th क्लास से ही मतलब मैं आ गई थी, पिताजी की रहमत से पिताजी ही लेकर आए हैं। तो हम तो यहाँ पर वही देख रहे हैं कि जो भी कार्य है वो सिर्फ मानवता भलाई के लिए उन्होंने अपना तन मन किसी भी चीज मतलब उन्होंने अपनी परवाह छोड़कर, अभी भी 1 मंथ के लिए आए थे तो उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, दिन रात लग के उन्होंने सिर्फ सृष्टि के बारे में ही सोचा है कि किसी तरह से मतलब बुराइयां खत्म हो और भला हो हर किसी का। अगर गुरुजी के बारे में कोई वर्ड गलत भी बोलते हैं, वो उनका भी भला ही चाहते हैं। उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई हमारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा हमारे लिए, बस वो एक भला करने के लिए बीड़ा उठाया, तो वो उनको खत्म ही करके रहेंगे।
मैम मीडिया में भी काफ़ी कुछ प्रेजेंट किया जा रहा था, खासकर हॉस्टल के बारे में काफ़ी बातें दिखाई जा रही थी। आप खुद वहाँ पर रहे हो, खुद आप वहाँ पर स्टडी किया है, जनता को क्या बताना चाहोगे? देखिए, मैंने हॉस्टल में पीती की रहमत से 11 साल लगाए हैं और इन 11 सालों के अंदर जो मैंने देखा है कि क्या गेम है, क्या वहाँ पे स्टडी का तरीका है, मॉर्निंग में जो 5 o'clock उठ के मतलब कि जो नियम अनुसार मतलब अपने शुरुआत करते हैं दिन की, ऐसा आनंद, ऐसा परमानंद है कि कहीं भी नहीं मिल सकता। क्योंकि शुरुआत से ही वो शिक्षा दी जाती है कि भगवान क्या चीज़ है, मतलब हमने मृत्यु के बाद हमारा क्या होना है, वो भी शिक्षा दी जाती है। और हर तरह की शिक्षा दी जाती है, बिजनेस की, किसी भी तरह स्टडी की, बाहर देश की, मतलब जिस तरह की भी मतलब नॉलेज लेना चाहते हो वो शुरू से ही पिताजी के हॉस्टल में दी जाती है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं वो सब एक झूठ है, तूफान है। वो खुद आकर वहाँ पर रहकर देखें कि क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं, मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं सिखाया होता है। खाने से लेके रहने तक का मैनर्स, संसार में कैसे जीना है, कैसे बिजनेस करना है, वो हर तरह की स्टडी दी जाती है वहाँ पे। तो सब झूठ है, मतलब कि जो भी बोलते हैं। संची का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? नेचर तो पूछिए ही मत कि ऐसा नेचर वही मतलब भगवान का ही हो सकता है एक, कि वो भगवान ही उतारता है अपने रूप को। तो बहुत ही ज़्यादा नाइस, क्यूट, क्योंकि वो एक ऐसे गुरु है जो सबसे प्रेम से, भाव से ही वो सब बुराइयां खत्म करना चाहते हैं। कि बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बहुत ही ज़्यादा नाइस। आप लोगों के साथ कैसा वे ऑफ ट्रीट रहता था मैम? हॉस्टल में आते होंगे, स्कूल कॉलेज में आते होंगे, कैसे ट्रीट करते थे आप? देखिए, जब भी गुरुजी हॉस्टल में आते हैं, उन्होंने हर एक बच्चे को अपने अपने बेटी बेटा समान समझ के वो हर कार्य को मतलब बताते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, खाना बनाते समय ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। तो उन्होंने छोटी से छोटी बातें भी, मतलब माँ भी नहीं समझाती इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से माँ से बढ़कर दर्जा है गुरु का, कि उन्होंने इतनी बारीकी से समझाया है। रहना सहना खाना बनाना A to Z, मतलब गुरु जी का हम देन नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु जी की रहमत से ही आज मतलब हम हैं जो भी हैं। मैम लेकिन वहाँ पर मीडिया में काफ़ी ऐसी बातें गुफा को लेकर, हॉस्टल को लेकर बहुत कुछ बोला गया। आप अपने द्वारा जनता को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो इमेज है एक संत की, आश्रम की जो दिखाई जा रही थी वो बहुत अलग थी जो आपने बताई, क्या कहना चाहोगे? देखिए, तेरावास के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन किसी को भी डाउट है किसी भी तरह का, वो खुद आकर देखे कि एक संत जी की लाइफ, जैसे अब उन्होंने वहाँ पे आप कह रहे हैं अभी जेल में रहे हैं संत जी, वो कैसे रह रहे होंगे कैसे नहीं, अब आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि एक संत की शुरुआत कैसे होती है। वो जब उठते हैं मॉर्निंग में, वही गेम वाला सिस्टम जो होना चाहिए रूटीन में, उनका खाने का टाइम जो भी है वो उतना ही लेते हैं जितना लेना चाहिए। और ये पेड़ पौधे सब कुछ मतलब देखभाल जो भी है, और कैसी किस चीज़ को कहाँ पर फिक्स करना है, वो A to Z बारीकी का काम बताते हैं। भाई हाँ, ये पेड़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकता। जो लोग किसी चीज़ को जानते भी नहीं थे कि भाई मतलब ये पेड़ उग सकता है इंडिया में, बाहर का कोई भी फ्रूट का पेड़ है, तो वो सब उन्होंने बताया। और वो आश्रम में देख सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत से अपने बाग बगीचे, साग सब्जियां, सब कुछ A to Z फ्रूट्स वगैरह के सब कुछ कर रखा है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हो नहीं सकता, उग नहीं सकता, वो सारी वैज्ञानिक सिस्टम उनके अंदर है और वो भगवान ही कर सकता है। तो वो गुरुजी एक संत ऐसे हैं जो ना काम को भी मुकाम पे ला सकते हैं। जरूरत है मैम इस समय उनकी समाज? जी बिल्कुल, समाज तभी सुधर सकता है अगर हमारे गुरुजी आते हैं, तभी संसार का सुधार हो सकता है, तभी बदलाव आएगा और तभी सतयुग आएगा। जब हम उनके प्रवचन को सुनेंगे, अपने अंदर बदलाव करेंगे सुन के, तभी वो मतलब बदलाव आएगा और वो तभी सतयुग में पलटा मारेगा और वो सतयुग आकर ही रहेगा। जी मैम 5 सालों से नहीं है वो, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है पब्लिक के बीच में, तो कैसा प्रभाव आपको लगता है समाज के ऊपर पड़ा है? वैसे 5 साल से गुरुजी नहीं है, फील तो बहुत होता है, क्योंकि उनके प्रवचन के बिना काम तो थोड़े रुक ही जाते हैं। पर फिर भी वो तो वहाँ पर रहते हुए भी, जेल में रहते हुए भी, उनके तो आज इतने अनुयायी, इतने भक्त है जो दिल और श्रद्धा से इतने भलाई के कार्य आज भी कर रहे हैं। उनका एक इशारा चाहिए बस, तो
हर जगह पे हाजिर हो जाते हैं उनके अनुयायी। इतनी श्रद्धा, इतनी मालिक ने भरी हुई है अपने बच्चों के अंदर कि उनकी भावना इतनी ज़्यादा कि वो एक इशारा तो करे, वो मानवता भलाई के इतने गड्ढे गाड़ देते हैं कि बल्ले बल्ले हो जाती है। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाएं, ताकि मानवता भलाई के कार्यों से सतयुग मतलब बदलाव हो सके और सतयुग आ सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जनता की आवाज़ जो हम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये करारा तमाचा है, करारा जवाब है उन लोगों को जो मीडिया के बारे में बातें जो दिखाई गई थी, जो मीडिया ने जो बातें दिखाई थी। ये वो लड़की हैं जो हॉस्टल में रही हैं, बहुत बचपन से 10-11 साल इन्होंने हॉस्टल में बिताए हैं और संत जी को बहुत करीब से ये लोग जानते हैं और आपके सामने अपना अनुभव रख रहे हैं। आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टेक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।